हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसमें आपको यूपीएसआई के लिए 60 डेज में जो मैंने प्लान बनाया था उसका आज डे 10 है। तो आप लगातार जुड़े रहिए जिसमें मैंने आपको परसेंटेज करा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया है। ठीक है। एसआई ये चल रहा है, एसआई की आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास करा दी है। इसमें दूसरी क्लास में आज एसआई खत्म हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा। ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर पीवाईक्यू न्यू क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो सारे करा दूंगा। ठीक है। तो बने रहिएगा। अभी अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। फोटो डालिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका मिल जाएगा। ठीक है। चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने पहले की क्लास ले ली होगी ऐसा की जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा। 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया गया। ठीक है। तो 100 रुपए की राशि थी तो 6 मासिक किस्तों में दिया गया 20 रुपए का। कितना दिया होगा टोटल? 120 दिया होगा। ब्याज हमें कितनी मिली यहाँ से? 20 रुपए। लेकिन यहाँ से 20% आंसर नहीं हो जाएगा। अब देखो, साधारण ब्याज पे क्या होता है, अगर कोई आपके 100 रुपए अगर उसने दिए तो साधारण ब्याज पर अगर उसने 20 रुपए रिटर्न किया तो फिर अगली बार कितने रुपए बचे होंगे? 80। 80 में तो फिर उसने 20 दे दिए तो कितने बचे होंगे? अब 60। 60 में से फिर उसने 20 दे दिए तो कितने बचे होंगे? अब 40। 60 40 में फिर 20 उसने दे दिए होंगे तो अब कितने बचे होंगे? 20। 20 में से फिर 20 दे दिए होंगे तो उसके पास जीरो बचा हुआ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा ये ऐड कर लीजिए आप। इस पे ब्याज लगी हो हमारी, तो मूलधन हर महीने कम होता चला गया और साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। तो ये मूलधन हमारा ये हुआ। पहले महीने में 100 रुपए, दूसरे महीने में 80, तीसरे में 60, चौथे में 40, पांचवें में 20, लास्ट में जीरो के साथ हमारा पूरा कट गया। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो। 6 4 10, 8 2 10, 100, 300 हो गया टोटल मूलधन ये जोड़ेंगे। 300 पे ब्याज कितनी मिली? 300 पे क्या पूछा इसमें? दर पूछिए। और टाइम कितना था हमारा? 6 महीने। ठीक है। 6 महीने टाइम था। 12 महीने कितना हो गया? 6 बट्टे 12। ब्याज कितनी मिली? 20 रुपए। कितनी? 20 रुपए। सॉरी, एक महीने की निकाली ना। पर महीने निकाली तो यहाँ 6 की नहीं, पर मंथ की हमने ब्याज निकाली ना, 20 20 20 करके। ये 20 रुपए। अब यहाँ से काट लीजिए। 3 से काटेंगे से। 3 चक 12 और 4 इधर जाएगा, मतलब 8 बट्टे 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है। तो 4 का गुणा इधर करेंगे तो आर का मान आ जाएगा डायरेक्ट 80%। क्योंकि हमने पर महीने का ये निकाल लिया है, इस वजह से हम 6 बट्टे 12 नहीं करेंगे, डायरेक्ट 1 बट्टे 12 करेंगे। तो हमने मंथली इसमें निकाला है ना, एक एक महीने का हमने कर लिया ब्याज। अगला देखिएगा। प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 की राशि निवेशित की गई। 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई तो कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकाल लिया, शेयर बाजार में निवेश किया गया। तो शेष राशि मतलब जो कुल राशि आई उसका 3/4 तो उसने शेयर बाजार में निवेश कर, तो बचा कितना? 1/4। ये हमको निकालना है। तो कुल राशि कितनी होगी? देखो, 10% 1 साल में ब्याज मिली है तो 16 साल में कितनी मिली होगी ब्याज? 160%। 160% ब्याज मिली होगी। टोटल राशि हम 100 मानते हैं तो टोटल राशि हमारी कितनी हो गई होगी? 100 + 160, 260। ठीक है। 260% हो गई होगी टोटल राशि। लेकिन अगर हम 260% करेंगे तो बट्टे में 100 जाएगा। ठीक है। और राशि थी हमारी कितनी? 63,500 गुणा 260/100%, पूरे हमारे टोटल अमाउंट हो गया, मतलब मिश्र धन हो गया। क्योंकि ब्याज प्लस और राशि हमने दोनों में अगर आप एक बार में निकालना चाहते हैं तो ब्याज निकालो, उसके बाद जोड़ोगे, उसके बट्टे के बट्टे 4 करना पड़ेगा। मैंने एक बार में कर लिया क्योंकि हमें काटना ही है लास्ट में, तो एक बार में कर लो डायरेक्ट। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगी। 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 से यहाँ से काट लो, 2 से 2 बार और 2 से ये 13 बार। ठीक है। 4 से डायरेक्ट डाल दी, पूरा 4 से कट रहा है। 4 × 24, 4 × 5 = 20। अब इसका देखो, इसमें 13 गुणा 5 है, 13 × 5 = 65। चाहे पहले चाहे 13 का गुणा कर लो, चाहे पहले इसमें 5 का गुणा कर लो आप। और 13 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65, 13 13 13 × 5 = 65, 13 तो 39 और 6 39 × 6 = 45 और 13 × 6 = 78 और 4 82। 82 का गुणा 5 में कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन है। तो कितनी बार जाएगा अभी? पाँचम 25, पचम 25। फिर 5 का 5 में करेंगे, 25 और 2 27। फिर 5 दूनी 10 और 2 12। 5 × 40 = 41।
जैसे हमारी हिंदी में टेबल पढ़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने 29,500 को 12.5% और 15% के साधारण ब्याज से दो अलग अलग योजना ए और बी में निवेश किया। 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8,350 है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि पूछी है आपको। ठीक है, तो देखो 2 वर्षों में, एक वर्ष का कितना है, 12.5%, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 25%। एक वर्ष में 15% है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, ये इसमें मैं आपको मिक्सर वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन अब ब्याज कितनी मिली हमें, इसमें मिली हमें ब्याज, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, इसमें ब्याज मिली हमें 8,350। कितने पे, 295। 295 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे तो 295 है। ये 5 से काट लिए, 5 निम 35 और 5 पंजी 5 निम 45। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर कितना बचा, 3 3 5 6 30, 5 7 35। ठीक है, और ऊपर कितना जीरो, तो ये कितना बचा 1670/59। तो भाई बहुत लंबा हो गया कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे हम इसमें, 69 से तो ये कटेगा नहीं। अब सिंपल है, 69 का गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा 25 में, 69 का गुणा 30 में करेगा, उसके बाद हटा के रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 25 का गुणा 69 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 छिक्के डायरेक्ट 60 में कर ले रहे हैं हम। ठीक है, 25 का गुणा हम अगर 60 में कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 25 छिक्के 150, यानी कि 1500 में से 25 घटा देंगे तो 1475। तो इधर तो आ गया हमारा 1475। और 3 का गुणा 69 में करेंगे तो कितना, 3 छिक्के 1800। 1800 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1770। अब सब उठा, 1770 में 1670 का कितने बचे 100, 1670 में से 1475 का तो कितने बचे 25, और कितना 1500 और 170 200। 10 में तो 5 गए तो 5, 10 में से 5 गए तो 5, और 7 में से 6 में तो 7 गए तो कितना बचेगा आपका, कैसे कर लो यार, 15 से 170, 170 और 25 कितना हो गया 195, 195। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, ए की वैल्यू पूछी है। टोटल कितना आ गया हमारा 100 और 195, 295। 295 की वैल्यू हमें 295,000 और 2 लाख मतलब 29,500 की है, तो 100 की वैल्यू निकालें, 100 की वैल्यू डायरेक्ट आपकी 10,000 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर था क्योंकि नीचे 59 में मेथड आप समझ रहे हो ना, इसमें से घटाना, इसमें से ये घटाना, जो आएगा वो रेशियो बेसिक का हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्री जैकब ने 20% से 7.5% के साथ ब्याज पर दो अलग अलग योजना ए और बी में 17,500 का निवेश किया। यह 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 3775 है। योजना ए में निवेश की गई राशि क्या होगी। देखो जैसे क्वेश्चन है पहले वाला, कैलकुलेशन थी इसमें थोड़ा, क्योंकि नीचे 59 आ गई, कोई इजी नंबर होता था कैलकुलेशन आसान हो जाती। देखो पहले 20% है तो 2% से कितनी हो जाएगी 40% ब्याज, 5% में देखो, ये पहले 7 7.5%, 2% से कितनी हो जाएगी 15% ब्याज। ठीक है, यहाँ से आप भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लेकिन निकाल देता हूँ इस वजह से। अब मिली कितनी है 3 7 7 5 ब्याज मिली कितने पे, 1 7 5 0 0, 100 पे कितनी, ये निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 से कितनी बार जाएगा ये 7 बार, 25 से कितनी बार जाएगा 25 एकम 25, 127, 25 पंजे, 1 से 25 पे 2, 25 से तो 25। ठीक है, ये क्या होगा, 151/7 हो जाएगा, 151/7। और 7 से गुणा कर दो इधर तो कितना, ये कितना हो जाएगा, 7 का गुणा इधर करेंगे 105, 15 7 105। 7 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो, 7 280। 280 में से 151 गए तो कितने बचेंगे, 280 में से 151 गए तो 49 और 80 कितना होता है आपका, 49 और 80 129। और 151 में से 105 जाएंगे तो आपके बचेंगे 45, 46, ये 46। और इसमें पूछा था एक वैल्यू, 46 की वैल्यू पूछी है। 46 का ऑप्शन एक ही कट रहा है तो एक ही आंसर हो जाएगा, बस जोड़ लो कितना, 46 और 129 टोटल कितना हो जाएगा 175। 175 की वैल्यू हमें 175 दी है, एक की वैल्यू एक हो जाएगी तो 4600 की वैल्यू 4600 हो जाएगी, एक की वैल्यू सो हो जाएगी तो 46 की वैल्यू 4600। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। अगला देखिएगा। ए ने एक्स को 9% सादा ब्याज पर 26,000 रुपये का एक हिस्सा दिया, शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर से वाई को दिया, तो 5 वर्ष के बाद कुल मिलाकर 33,800 की राशि मिली, तो फिर बाई की कितनी राशि। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो पहले 9% दिया 5 साल के लिए, तो कितनी ब्याज हो गई हमारी 45%। ठीक है,
दूसरे में कितना 4% का दिया, 5 साल की, तो कितनी हो गई, 5 20%। ठीक है, हमारी राशि थी 26,000। ब्याज मिली हमें टोटल राशि कितनी मिली, 33,800। तो 26,000 में से 33,800 में 26,000 घटाएंगे तो वही तो हमें ब्याज मिली होगी, तो कितनी हो गई, 7,800। 7,800 में ब्याज मिली होगी। और 33,000 में से आप यहाँ से घटा ली, 33,800 में से जब आप 26,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो जीरो, 8 3 4 7, 7,800 ब्याज मिली, तो 100 पे कितनी, दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 26 3 78, 3 आ गए, ये बचा 30%। देखो ये इजी फ्रैक्शन वैल्यू थी। 30 में से 20 गया तो कितना बचा, 10। 45 में से 30 गया तो कितना बचा, 15। ठीक है, बाई की वैल्यू पूछी है, 15 की वैल्यू पूछी है, और टोटल जैसे भी रेशियो ले लो, 5 10 5 15, 5 की वैल्यू है 26,000, 3 की पूछी है, मतलब बी की वैल्यू पूछी है, ए की पूछता 2 की निकालते, इसकी पूछे तो 3 की निकाल लो, कितने का 5 से काट लो, 5 × 25 और 5 × 10, 5200 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 156 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राशि 66,510% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 70 वर्ष के बाद राशि निकाल ली गई, कुल राशि 2/3 भाग शेयर बाजार में निवेश किया गया, तो शेष राशि ज्ञात की। पहले क्वेश्चन ने कराया तो वैसा ही है, निवेश करने वाला उसमें 1/4, ये वाला क्वेश्चन है, सेम है ना। चलिए इसमें भी करते हैं हम। देखो 10% मिली एक साल में, तो 70%, 70 साल में कितनी मिली होगी, 170% ब्याज। हमें 100 साल, हम 100 हमारी मूल राशि थी, 170 ब्याज मिली, तो टोटल कितना परसेंट हमारा मिश्र धन हो गया, 270% हमारा मिश्र धन हो गया। अब देखो 66500 गुणा 270/100 गुणा 2/3, अगर उसने शेयर मार्केट में लगाई तो बची कितनी, 1/3। अगर उसकी टोटल मिश्र धन आ रहा था 3, तो उसमें 2/3 लगा दी तो बचा कितना होगा हमारे पास, 1/3 बचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 3 से 9 बार काट लो, 9 का मल्टीपल आ रहा होगा, या फिर 9 का डायरेक्ट इसमें गुणा कर लो, 0, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, और 4 58, 9 × 6 = 54 और 5 = 59, 59,850 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। अगला देखिएगा, 3,000 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज, 2,000 रुपये पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपये कम है, तो n का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो 3,000 पर, मैं इसमें आप फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास में फॉर्मूला मैंने आपको हर क्वेश्चन में लगाया था, जिससे कि आपको याद हो जाए और डायरेक्ट पता चल सके। ठीक है, 3,000 पे 5% की साधारण ब्याज की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, 1 वर्ष में दिया है ना, 1 वर्ष में 3200 मिलने वाला साधारण ब्याज कितने पे, 2,000 रुपये पर, बराबर 2,000 रुपये पर 5% की साधारण ब्याज से मिलने वाला ब्याज कितने सालों में, इससे 150 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, कितना कम मिल रहा है इसमें, 150 रुपये कम से मिलने वाले ब्याज से 150 रुपये कम मिलेगा। तो वर्ष से मिलने वाला साल ब्याज 2,000 रुपये पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साल ब्याज से 150 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, 150 रुपये कम मिलेगा। अब इसमें से घटा दो, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कितना कटेगा, 5 से 30 का गुणा 5 बना, तो ये इधर आ गया 150। ठीक है, इधर कितना बचा, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 5 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना बचेगा, 5 दूनी 20 × 100 x, 100 n, मतलब n दिया तो 100 n कर लेंगे, माइनस 150, ये 150 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300, 300 बराबर 100 n, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो n का मान आपका 3 आ जाएगा, n बराबर कितना आएगा। ठीक है, ये माइनस का है क्योंकि कम मिल रहा है। ठीक है, सिंपल है, पहले में इतना दूसरे में ये, और इतना कम मिल रहा था तो ऐसे निकाल लेंगे n की वैल्यू। अगला देखिएगा, एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 हिस्सा 6% पर, और शेष हिस्सा 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेश में 3 वर्षों के लिए मिलने वाला ब्याज 600 रुपये है, तो मूल राशि का
पता लगाइए। देखो टोटल मान लिया मैंने 6, क्यों बट्टे में करना है तो बट्टे से बचने के लिए हमने टोटल 6 मान लिया। 6 का 1 तिहाई कितना होगा? 6 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 2। 3 × 6, तो 2 को तो उसने दिया कितने पे? 6% की ब्याज दर पर। ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक छठा है, सॉरी 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 सॉरी, देखो एक तिहाई हिस्सा 3% ब्याज पर दिया है, ठीक है, 3% पे, और एक छठा हिस्सा 6% पे। तो 6 का 1/6 करेंगे, 1/6 करेंगे तो 6 से 6 करेंगे तो एक हिस्सा उसने दिया 6% की ब्याज की दर से। ठीक है। और शेष कितना बचा? टोटल 6 माना था उसने, दो हमारा ये चला गया, एक चला गया, टोटल बचा 3। 3 को दिया उसने 8% की वार्षिक ब्याज की दर से। टोटल हमें ब्याज कितना मिला? 3×6, 6 × 6, ये भी 6 है, ठीक है, और 8×3 = 24। टोटल कितना हो गया? 6 और 6 12, 12 और 24 36। 36 की वैल्यू कितनी है हमारी? 36% की वैल्यू हमारे दी है उसने 600। 600 में ब्याज मिला टोटल। पूछी कितनी है हमें? 6 की। 6 की ये क्या हो गया? हाँ, तो रुकना, इन सभी को 3 वर्षों के मिलने वाला ब्याज 600 होता है। तो मूल राशि का पता लगा। मूल राशि हमने कितनी मानी थी? 6। ठीक है। तो परसेंट जाएगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10,000। ऊपर आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है। अगला देखिएगा, मतलब 6 से 6 36 बार कटेगा, ऊपर एक बचा और जो 4 जीरो बचे तो 10,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पवन महेश को 2,400 रुपये 3 साल के लिए और जॉन को 3,600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम का 1,200 रुपये मिला, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या हो? देखो कुल मिला कितना उसे? 1,200 रुपये ब्याज के, 2,400 रुपये 3 साल के लिए और 3,600 रुपये 5 साल के लिए। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 2,400 को मिला उसे 3 साल के लिए, मान लो 8% की दर से 8/100 प्लस 3,600 5 साल के लिए, मान लो 8% की दर से 2,800 बराबर। टोटल मिला कितना उसे? 1,200। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 दिया कितना होता है? 72, 8 + 36 पंजे कितना होता है? तो काट सकते हो, यहाँ से कट भी जाएगा, चलो बाद में काट लेंगे। 36 पंजे 180 यार, बराबर 1,200। ठीक है। तो 12 से काट लो डायरेक्ट, 12 × 12, 12 से 15 बार गया, 12 से ये 12 × 6 = 72 बार गया, तो 6 × 15 कितना हो जाएगा? 21 आर बराबर 100। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/21। 21 से भाग, सॉरी, 100/21। आर की वैल्यू हुई 100/21। 21 का भाग देंगे तो 21 × 6 = 84, फिर कितना हो जाए? 16, 21 × 7 = 147, तो 4.7 किस में है? ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सलमान ने 2,000 रुपये शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया, 3,000 रुपये आमिर को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उसी दर पर दिए, और ब्याज के रूप में दोनों को कुल 390 प्राप्त हुआ, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर। ठीक है। वही क्वेश्चन है सेम, पिछले कराया था ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इजी है, इसमें कैलकुलेशन भी आसान है, इसलिए मैंने आपको इसे दे रहा हूँ करने के लिए, खुद ही करना है इसे। ठीक है। अगर मैं करूँ, देखो मैंने इसमें क्या किया था, आपको पूरा लिख के बताया था। इसमें अगर ना लिखूँ, देखो 2 जीरो बट्टे में जाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट जाएगा। ठीक है। 20 का उड़ान जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 30 का उड़ान जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। 90, और आर हम लेके चल रहे हैं, फिर कितना हो जाएगा? 130 आर। 130 आर की वैल्यू हमें 390 दी है, कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, तो आर की वैल्यू डायरेक्ट 3% आ जाएगी। इसमें भी यही कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने पूरा लिखा था। इसमें क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 24×3 = 72 हो जाएगा, और 36 × 5 = 180 हो जाएगा। इसी टोटल की वैल्यू हमें 1,200 दी है, यहीं से काट लेंगे, 12×6 = 72, 12 मतलब 15, और 12 से ये कट जाएगा, वो 21 की वैल्यू यहाँ से 100 आ जाएगी डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मैंने लिखा सिर्फ ये इसलिए था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वही लगना, लेकिन अगर डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करने लगे हो, जैसे यहाँ पर आप एक लाइन में ही अभी ये क्वेश्चन कर दिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10,400 रुपये की राशि इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में विभाजित किया जाएगा कि एक भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए अर्जित होने वाला ब्याज अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 साल के अर्जित होने वाले ब्याज बराबर है। तो ब्याज बराबर है, तो पहले पे कितना?
मान लो ए को 10 साल के लिए दिया, कितने 5, मतलब 10% 5 साल के लिए, बी को 9% से 6 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा ये बट्टे बी कितना हो जाएगा? नौ छिंग 54 और नहीं 50, 50 और 54 की वैल्यू 104 डायरेक्ट आ रही है, तो 104 की वैल्यू, 104 की वैल्यू 110 लाख, 10,400, डबल जीरो हो जाएगा तो 5400, 5,000। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए की वैल्यू 5400 हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट 54 + 50 104 आ रहे हैं। 104 की वैल्यू हमें 104 डबल जीरो दी है, तो दो जीरो डायरेक्ट से तो हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा। हरी ने 6.25% की साल ब्याज पर की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक में 25,000 रुपये जमा किए, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है, ये पूछा कितना जमा किया उसने, 25,000। कितने समय के लिए किया, देखो समय है 4 फरवरी से 28 फरवरी तक, तो इसके बीच में कितने दिन हो गए, 24 दिन। अब देखो 15 है तो लीप ईयर तो है नहीं, तो 24 दिन यहाँ बने, मार्च में 31 दिन बनेंगे और 18 अप्रैल में, टोटल दिन कितने हो गए, 73। 73 टोटल दिन, टोटल दिन होते कितने हैं, 365 दिन। 6.2% को कितना ले सकते हैं हम, 6.2% को लिख सकते हैं हम 1/16, 1/16, ये हमको निकालना। 73 पंजे 5 बार गया ये, अब इसे कितने बार काटेंगे, 16 पंजे 80 कर लो डायरेक्ट, जब 5 से कर लो, 5 बार, 5,000 में 16 का गुणा दे लो, तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48। अब 3 का वैसे ऑप्शन यही है, अगर पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो, दो जीरो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है 3 वर्ष बाद उसे 3324 मिले? ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था। उसमें उसमें क्या दिया था कि वो वैल्यू इतने रुपए जमा कर रही है, तो उसमें टोटल वैल्यू लास्ट में पूछी थी कितने, जिसमें लास्ट में टोटल वैल्यू दी है, हमको पूछा हर महीने उसने कितने जमा किए। ठीक है, तो मान लो उसने हर महीने x रुपए जमा किए, तो उसने 3 वर्ष में, 3 वर्ष 12 महीने में 1 साल, तो वो कितने महीने जमा किए होंगे, 36 महीने, क्योंकि ये महीनों में बात कर रहा है ना कि प्रति महीने उसने कितने, टोटल 36 महीने, तो टोटल उसने जमा किया होगा 36x जमा किया होगा टोटल उसने। ठीक है, लेकिन उसने टोटल जमा किया कितना है, 33,024, मतलब 3,324 जमा किया है। उसमें से 36x तो उसकी मूल राशि उसने जमा की है, उस पर ब्याज भी तो मिला होगा उसे हर साल, ब्याज कितना मिला होगा, यहाँ जोड़ दीजिए। 10% से 10% 1 साल का, तो एक महीने का 12 कर दीजिए परसेंट का, दो जीरो हो जाएंगे, प्लस। अब इसमें चलो देखो गुणा करके सब में लिख लो, लेकिन मैंने पिछले में लिखाया था, अब मैं ये कॉमन ले लिया, मान लो मैंने ये समझ, ठीक है। पहले पे कितना ब्याज मिला होगा, 36 महीने के लिए, दूसरे पे कितना ब्याज मिला होगा, 35 महीने के लिए, तीसरे पे 34, फिर 33, ऐसे एक महीने तक मिला होगा टोटल एक तक। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, उसमें बस ये टोटल वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर एक्स की पूछी है, टोटल वैल्यू निकालनी है। देखो ये कितना हो जाएगा, इस टोटल को अगर नंबर को आपको जोड़ना आता होगा तो कितना लिख सकते हैं, एन नंबर का योग कितना होता है, n+1/2, तो एन की वैल्यू कितनी, 36, 36 + 1 37 बट्टे 2, ये इतने की वैल्यू आ गई यहाँ। ठीक है, और ये है कितना, 10/12, ये हम इतना लिख रहे हैं। यहाँ से पहले इतना सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पे वैल्यू ये रखते हैं। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, 12 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12×3 36, ये कट गया, कितना हो जाएगा 36, 3×37/20। ठीक है, तो ये बचा यहाँ पे, हाँ लिख लीजिए 3324 बराबर 36x प्लस 3×37 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111x। ठीक है, एक्स में चलेगा ना, ब्याज में ले, 111x/20, अब 20 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36×2 72, 72 और 111 कितना हो जाएगा, हाँ, 36 का गुणा जब 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 720। ठीक है, तो 720 यहाँ हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 3324 × 20, हम 20 इधर ले गए, 720x प्लस 111x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 720 और 820, 831। ठीक है, टोटल हो गया ये 831x बराबर कितना हो गया, 3 3 2 4 × 20। अब 831 से कितनी बार जा रहा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 8 का अगर हम 4 में करेंगे तो 8×32,
चार एकम चार, चार तीन 12, चार बटे 32, 33, तो डायरेक्ट ये 4 गुना है। तो 4 का गुणा जब 20 में करेंगे तो 80 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी? 80। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मैंने पिछली वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन लिया था, एक इस वीडियो में ले लिया, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा देख लो। पिछले में मैंने बिल्कुल और ज्यादा देर में बताया, क्योंकि उसमें पहली बार वो क्वेश्चन था। मैंने पूरा ये भी समझाया कि ये हमने कहाँ से निकाला, ये चीज हमने कैसे निकाली, ये उसमें मैंने पूरी प्रॉपर समझाई है। ठीक है, अगला देखिएगा। 2100 रुपये कुमार और अरबा ने इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रतिवर्ष की दर से हिसाब से वार्षिक रूप से संयुक्त हो रही कुमार के हिस्से के रूप में। ये दोस्त सीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे बाद में करेंगे, अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वार्षिक रूप से संयुक्त हो रही है, तो ये सीआई क्वेश्चन है। इसे अगली क्लास में जब सीआई करेंगे तो उसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको समझ में आएगा नहीं, तो सीआई मैंने कराया नहीं है, क्योंकि अगली क्लास से सीआई कराऊंगा। अगला देखिएगा। 1200 रुपये की राशि दो भागों में निवेश किया गया। पहले भाग को 20% की प्रतिवर्ष 60 रुपये से, दूसरे भाग को 15% 60 रुपये से, या 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज 2000 रुपये का अंतर है, तो 20% पे कितनी दी गई, ये हमको पीछे पूछा है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। दो 2 वर्षों के लिए दी गई है ना। वैसे ऐसे क्वेश्चंस करा दिए मैंने, अंतर वाला एक कराया था, अगर उसे करना चाहो खुद से तो कर सकते हो, मैं करा देता हूँ। चलो 12,000, 12,000 की तो टोटल राशि दी गई है ना। 12,000 की दो भागों में है, पहली मान लो एक्स पे दी गई है, 20% की ब्याज से दी गई, 2 साल की, तो कितनी टोटल दी? 40, 40%। ठीक है, 40% एक्स का माइनस अंतर, ब्याज का अंतर कितना है? 2,000 आया ना, तो माइनस करें। 15% की दर से 2 सालों में कितने हो जाएगा? 30%। 30% एक्स, और हमने 12,000 में तो एक्स यहाँ ले ली, 12,000 में से एक्स अगर उधर ले तो यहाँ क्या होता है? एक्स बराबर 2,000। तो ये एक लाइन का सवाल है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, क्यों? 2 साल के लिए 20%, 40%, तो जी 2 साल के लिए 15 दूनी 30% हो जाएगा, 12,000 में से एक्स निकाल दें, कितना बचा? यहाँ 40 ही बचेगा। 40% एक्स, हाँ परसेंट बाद में लिख लेते हैं, माइनस का गुणा जब 30 का इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 30x%। और इसका 30% जब 12,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? भारतीय 3600, और माइनस का 3600 तो इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2,000 पहले से प्लस 3600 ये निकल लेगा। 3600 कैसा निकला? यहाँ 12,000 का आप निकाल लेना, 12,000 का 30%, 30/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो भारतीय 36, तो 3600 है। अब ये टोटल कितना बचा? 70x% बराबर यहाँ 5600, ये 5600 हो गए। 7 से काट लेंगे 8 बार, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 8,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा। अर्जुन ने 8,000 रुपये की एक मोबाइल खरीदा। वह अग्रिम रूप से 3,500 रुपये का भुगतान करता है, बाकी भुगतान 18 महीने के बाद उस पर 8% की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि। देखो टोटल उसके 8,000 था, 8,000 में से उसने 3,500 पहले दे दिया, तो बचा कितना? 4,500। 4,500 रुपये ही उसे ब्याज देनी है, कितनी? 8% की दर से, 8/200, 18 महीने के लिए देनी है, तो 12 महीने की ये तो 3/2 हो जाएगी, 18 महीने के लिए 3/2, 1.5 साल, मतलब 1.5 साल कैसे लिख सकते हैं? 3/2। ठीक है, 3/2, तो इसी की ब्याज हमको निकालने, कितनी आएगी ब्याज? तो 2 से कितने बच जाएगा ये? 4 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4×3 12, 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12×5 = 60, 12×4 = 48, और 6×54, 540 ब्याज मिल गई। टोटल हमारा 8,000 था, 540 ब्याज मिल गई, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8,540, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। राम ने दो बराबर रकम दो भिन्न लोगों को दी। उन्होंने पहले को 5% साधारण ब्याज पर तक लगाया। 5 साल के अंत में उन्हें ब्याज के रूप में 1,000 रुपये मिला। दूसरे व्यक्ति को 2 साल के लिए रकम दी, तो वह उस व्यक्ति को कितनी दर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उसने पहले व्यक्ति से वसूली थी। पहले व्यक्ति से उसने 1,000 रुपये वसूली ब्याज के रूप में, लेकिन लगाई कितनी राशि है ये तो निकालना पड़ेगा ना। एक्स लगाइए, मान लो 5% की दर से 5 साल के लिए, तो ब्याज हमें कितनी मिली? 1,000। ठीक है, तो 25 से 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4,000। 4,000 रुपये लगाए उसने। देखो अब यहीं से हम डायरेक्ट निकालें, दूसरे ने भी उतनी राशि लगाई। देखो दूसरे व्यक्ति को 2 साल के लिए एक रकम दी, उतनी रकम दी है, उस पर ब्याज की दर कितनी लगाए ताकि इतनी राशि प्राप्त कर सके। तो दूसरे पे उसने 4,000 रुपये की राशि लगाई है, कितने साल में? 2 साल के लिए। कितनी दर से लगानी है ये निकालनी है, ब्याज हमें कितनी मिलनी चाहिए?
एक बट 1,000 ही ब्याज मिलनी चाहिए। तो बट्टे 100 हो जाएगा, करने का 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 से 40 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 1,000 10 से बट्टे 80 कितना हो जाएगा? 0 से 0 काटेंगे तो 12.5% होता है। 1/8, 100/8 12.5%। ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, विजय ने एक्स और वाई योजना में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 और 3200 रुपए का निवेश किया। अगर एक्स और वाई को 15% और 10% प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती है, तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, ये पूछा है। ठीक है, देखो तो 115% से 3 साल के लिए ब्याज कितनी मिली होगी? 2500 से 15% की दर से 3 साल के लिए कितनी ब्याज मिली होगी? निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 15 से 45 का गुणा जब 25 में करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चक 100, मतलब 45 का गुणा 25 में कर रहे हैं तो 25 पंजे 125, 25 चक 100, 100 और 12 112। तो 1125 यहाँ ब्याज मिलेगी। दूसरे केस में कितनी ब्याज मिलेगी? 3200 पर कितनी ब्याज? 10% की दर से 3 साल के लिए कितनी ब्याज मिलेगी? 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 3 9 30, तो 32 का 30%, 32 का जब 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 960। तो टोटल हमारी राशि कितनी होगी अब? 2500 प्लस 3200 प्लस 1125 ब्याज पहले पे प्लस 960 इस पे ब्याज। ठीक है, तो 5 ऑप्शन नंबर लास्ट में 5 किस में है? एक ही में आ रहा है यहाँ से। 6 2 8 पूरा कर लीजिए। 85 भी लास्ट में एक ही में आ रहा है, मतलब 5 2 में आ रहा है ना, इसमें भी 5 आ रहा है, सॉरी। तो इन दोनों में सब एक होगा। अब यहाँ बोर्ड और जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, एक 8 और 9 8 17 के साथ आंसर लगे 1 6 1 7, 7785 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष के 1,000 रुपये और 1200 रुपये हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 5 अंकों की वृद्धि हुई तो 2 वर्ष में 1,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? देखो, 2 वर्ष में अगर ब्याज कितनी मिल रही, पहले 1,000 थी, अब 1200 हो गई, तो ब्याज मिली 200 रुपये। तो अगर कितनी मिलेगी? तो 10% ब्याज मिल रही है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप 10% निकाल सकते हैं। तो 200 ब्याज मिली आपको 2 साल में, 1,000 पर कितने साल में? 2 साल में। 2 से ये कट जाएगा तो कितना होता है? 10%। डायरेक्ट आंसर आ गया। पहले में 10%, अब क्या कह रहा है? 5% बढ़ गया अंक में, तो 10% अंकों में लिखिए। 10 का 5% नहीं बढ़ रहा, अंकों में 5 का, तो पहले 10 थी, अब कितनी मिल रही है? 15% ब्याज 2 वर्ष के लिए। तो कितनी हो जाएगी? 30% हो जाएगी 2 वर्ष में। कितने पे? 1,000 पे, तो ब्याज कितनी मिलेगी? 1,000 का 30% कितना हो जाता है? 300। 1,000 रुपए की राशि, 300 का ब्याज मिल गया, तो राशि कितना हो जाएगी? 1,300। ठीक है, 1,000 रुपए की राशि पर 30% का ब्याज निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो 300 ब्याज मिल जाएगा। 1,000 की राशि थी, 300 का ब्याज मिला, तो 1300 राशि हो गई। अलग देखिएगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में इतनी हो जाती है, 6 साल में इतनी हो जाती है। ये क्वेश्चन पहले मैंने करा दिया, पिछली वीडियो में भी सेम क्वेश्चन लग गया है, तो उसे आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगला देखिएगा, 10% साधारण। यार ये दोनों क्वेश्चन बार बार लग गए। ये वाला जो अभी कराया था ना, देखो लास्ट में 80 निकला था इसका आंसर, वही वाला था। 36 35 34, जब वो जोड़ा था ना हमने, एक्स की वैल्यू निकाली थी, 3324 दी हुई थी। वही वाला क्वेश्चन है, मैंने पीछे ही कराया था, आप देख लेना। पहले 2 वर्षों के लिए 3% की वार्षिक दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर से, 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10 की दर से, यदि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, टोटल 6 वर्ष के लिए देना। ठीक है, पहले 2 वर्षों के लिए 3% की दर से, तो कितना हो जाएगा? दो तीन 6 करेंगे, 6%। फिर क्या अगर अगले 3 वर्षों के लिए 8% से, तो 8 का गुणा 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 24%। फिर क्या कह रहा है? अगले जो बचा टाइम, तो हमने 3 साल जान, लेकिन 2 साल जान से नहीं, तो अब कितनी बची? 1 साल की, टोटल में 6 साल थी, तो ये 10% की दर से। टोटल हमें ब्याज कितना मिलेगा? 6 और 24, 30 और 10 40, 40% की वैल्यू में दी है। 1520, 100 भी निकाल लेंगे, 0 से 0 काट लो, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 4 32, तो 3800 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा, शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 का ऋण लिया, इतनी ब्याज की दर है। यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसके बतौर 1296 का ब्याज मिला, 1296 का ब्याज मिला कितने पे? 300 पे। लेकिन जितना उसका दर थी उतना ही उसका समय था। हमने स्क्वायर हो जाएगा इसका, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, अगर यहाँ पर 100 पे निकालेंगे तो 2 जीरो, और 36 से कितने बच जाएगा? 36 बार टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
6%। ठीक है, वो दर भी वही है, समय भी वही है, तो हमने टी मान दिया दोनों को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक्स ने 9% की वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना बाई को 5.25% की वार्षिक दर से सारे ब्याज पर 16% की 16 वर्ष के लिए निवेश करके ब्याज प्राप्त होता है। तो एक्स और वाई का रेशियो देखो, एक्स को उसने 9% से 9% से ठीक है 7 साल के लिए ब्याज का निवेश किया, बराबर बाई ने कितना 16 साल के लिए 5.25%। 16 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 16×5 = 80 और 25×4 तो ये 84 आ गया टोटल। ये टोटल की वैल्यू 84 आ गई, फिर 9×7 = 63 ये आ गई, काट लीजिए 21×3 = 63, 21×4 = 84, 21×4 = 84, तो एक्स बट्टे बाई कितना आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, हरी ने वार्षिक 10% की दर से एक निश्चित राशि एक्स को निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज पर दिए है तो 4 साल के अंत में कुल राशि 21,000 होगी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो 10% की 4 साल में कितनी हो जाएगी 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 2/5। 5 थी उसकी राशि, 2 की उस पर ब्याज मिली, तो टोटल राशि कितनी होगी 7। 7 की वैल्यू इसमें दी है 21,000। कितना गुना है 3,000 गुना। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना, 3,000 गुना हो गई 15,000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसा ही पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, कंप्लीट करा दिया पूरा। ठीक है, थोड़ी वीडियो भी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सारी करा दिए हैं, अगली वीडियो नहीं बनानी पड़ती सी आई की, इसलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको कराऊंगा क्या उसकी सी आई। ऐसा ही आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हो गए, परसेंटेज परसेंटेज हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और एस आई। ठीक है, अब कराएंगे सी आई, उसके बाद रेशियो वगैरह जो कुछ होगा वो कराएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ओके, चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।